चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके फॉर्मूले में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन फॉर्मूले में सबसे पहले हम ये समझ लें कि डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। एक वेरिएबल होता है x जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरा वेरिएबल y होता है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अगर इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, तो x इंडिपेंडेंट है और x की वैल्यू रखने पर y मिलेगा, तो y क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पे। जैसे मैं अभी तुमसे ये कहूं कि मैं यहाँ पे x क्या रखूंगा बताओ, तो तुम नहीं बता पाओगे। और मैंने अगर 30 रख दिया और तुमसे ये पूछूं y क्या आएगा, तो तुम बता दोगे। अगर x मैं बोल दूं कि x 30 डिग्री है, तो y की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। और मैंने बोल दिया 90 है, तो साइन 91 हो जाएगा, 1 + 2, तो y डिपेंडेंट हो गया कि नहीं, और x कौन हो गया? इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो प्रेजेंट, जिसमें x आ रहा हो, y आ रहा हो और y के डेरिवेटिव आ रहे हो। y कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डेरिवेटिव है वो किसके होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव होना चाहिए। ये बात समझ लें अच्छी तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये dy बाई डी एक्स क्या है? y का डेरिवेटिव है। y कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? ये सेकंड डेरिवेटिव है। ये d3 बाई डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर n, ये क्या है? nth डेरिवेटिव। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव आ रहे हैं और x या y में से कोई आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, लेकिन किसका आना कंपलसरी है? डिपेंडेंट वेरिएबल का आना कंपलसरी है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव है वो अगर किसी इक्वेशन में आ रहे हैं, देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कुछ एग्जांपल है। दोज इक्वेशन विच कंटेन independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable are called differential equation। आप देख सकते हो इसमें x आ रहा है, y आ रहा है, dy बाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ पर x y dy बाई डी एक्स है। और भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 3rd नंबर पे और लिखें। जैसे मैंने लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, ओनली x आ रहा है तो भी है ना। और अगर मैंने इस टाइप से लिख दिया dy बाई डी एक्स, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी y आ रहा है और dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव का आना जरूरी होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आए, x या y में से दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है और एक भी नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप की भी इक्वेशन हो सकती है। वो तो हो गया ना। ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम देखें तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है वही उसका क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है इक्वेशन में, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन आ रहा है वही ऑर्डर होगा। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2। क्यों है ऑर्डर 2? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड का ऑर्डर क्या है? सेकेंड का ऑर्डर क्या है? 1। क्यों?
क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स कौन है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव का नंबर है वही ऑर्डर होता है। इसी टाइप से इसमें भी हो जाएगा तीनों में। थर्ड वाले में ऑर्डर क्या है, 2। ऐसे औरों के भी लिख दोगे, आ गया समझ में ऑर्डर। अब आ जाइए डिग्री पे। डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होगा उसकी होल पावर डिग्री होता है। सबसे बड़े से बड़ा जो डेरिवेटिव है उसकी होल पावर क्या है, वो डिग्री है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का नंबर ऑर्डर है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये कौन है, थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव से ऑर्डर क्या हो गया, 3। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव पे ब्रैकेट लगा के पावर लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। ऐसे ये सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखो, इसमें कौन है हाईएस्ट डेरिवेटिव, कौन है, dy बाई डी एक्स या d2y, d2y। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2। और इसकी होल पावर क्या लगा सकते हैं, 1। तो डिग्री क्या हो गई, 1। अच्छा, यहाँ पे डिग्री 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जिसकी पावर है वो डेरिवेटिव हाईएस्ट नहीं है, इससे भी बड़ा डेरिवेटिव है। और जहां डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसकी होल पावर ही क्या हो जाती है, डिग्री। उसकी होल पावर डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव का नंबर ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर डिग्री। और डिग्री देखते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे कि रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन मतलब अरे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए dy बाई डी एक्स पर। कैसी पावर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तभी हम उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे। अगर वो अंडर रूट, क्यूब रूट वगैरह में आता भी है तो आपको पहले वो अंडर रूट या क्यूब रूट हटाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका ऑर्डर भी, ऑर्डर तो वही रहेगा, उसके बाद उसकी डिग्री डिफाइन होगी, ठीक है। तो डिग्री कब फाइन करेंगे, जब रेडिकल साइन हटा देंगे। और अगर रेडिकल साइन नहीं लगाए तो कैसे पता करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ऑर्डर है और उसकी होल पावर डिग्री है। क्लियर हो गया डिग्री। नेक्स्ट, कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है। अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो एक थोड़ा सिंपल सी बात को समझ लो कि इक्वेशन कौन सी होती हैं जिनमें वेरिएबल x और y आते हैं। ऐसे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन जिनमें x भी आता है और y भी। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। तो इक्वेशन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कोई भी इक्वेशन है x और y में, उससे अगर हमको क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको और उससे आपको इक्वेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सिंपल सी बात है। y से डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होगी, dy बाई डी एक्स, d2y वगैरह में। तो y से ये कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करके। और डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होंगी, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स। और इससे इक्वेशन अगर x या y में लानी है तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब फॉर्मेशन कैसे होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले हमको एक इक्वेशन दे दी जाएगी x और y में। अब उस x और y वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको करेंगे। मैंने एक लाइन की इक्वेशन ले ली है,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये c और m कौन है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं? 2। तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा। तो इसको जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, m इंटू एक्स का 1 हो गया और c का 0। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का क्या होगा और m का क्या हो जाएगा? तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये कैसे बनी है? डिफरेंशिएट करके। कितनी बार डिफरेंशिएट किया? जितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर ये सिर्फ y इक्वल एम एक्स होता तो मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करता, जैसे अब डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होना नहीं चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये m की वैल्यू यहाँ से हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। इस y को इधर ले आएंगे तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी? x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तो ये क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। कितनी बार? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 है तो 2 टाइम, 1 है तो 1 टाइम। और आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो उसमें से क्या करनी होती है? एलिमिनेट करने के लिए जो भी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन में रिटर्न कर दो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद now we will eliminate the arbitrary constant from the equation obtained by differentiation। ये डिफरेंशिएशन से आई है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो एक तरीका ये भी था कि यहाँ से m की वैल्यू y अपॉन एक्स निकाल के यहाँ रख देते तो भी यही आता, और ये m की वैल्यू इधर रख दी तो भी वही आ रहा है। बात क्या है? फाइनल निकला क्या? रिजल्ट आउटपुट क्या निकला? कि आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद जो x और y में और dy बाई डी एक्स में इक्वेशन आती है उसी को हम क्या कहते हैं? गिवन इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? जैसा कि इसकी हेडिंग से पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो जैसे आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो सॉल्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल x और y में कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन। तो जो वो इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करोगे तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है उसको इंटीग्रेट करके x और y में जो उसका सॉल्यूशन आता है, जो इक्वेशन आती है, उसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन इन x एंड y whose derivatives also satisfy the given differential equation। जैसे अभी की तरह ही कर दें, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको दी गई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, dy इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा और इसके बाद क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट। तो dy का y हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये x और y में क्या है? रिलेशन है। एक रिलेशन आ गया x और y में, यही क्या है? सॉल्यूशन। अच्छा, इसके डेरिवेटिव इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए फर्स्ट को। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 का,
इसका सॉल्यूशन का, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या होगा, और इसका 2x/2 प्लस, तो ये c का तो क्या हो गया 0, तो ये क्या आ गया x, तो ये डेरिवेटिव करके यही तो आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसे आया था, इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रल इसी को क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन और इंटीग्रल। आया समझ में। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार करेंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट कर देंगे, जो इक्वेशन आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके x और y में जो भी रिलेशन आएगा उसी को क्या बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये दो हेडिंग हम यहाँ पे समझ लें, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपल है, जैसे आप इसको देखो, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है क्या है 1, और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना है 1, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के कैसे हो, इक्वल, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मैं ये कह दूं कि ये जो इक्वेशन है ये कोई ना कोई कर्व होगा, लेट कर्व 2 passes through ओरिजिन। मान लीजिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू भी 0 सेटिस्फाई करेगी, तो इससे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा और उतने ही आएंगे जितना इसका ऑर्डर होगा। अगर ये d2y होता तो दो आते, c1 और c2, d3y होता तो c1 c2 c3, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, होते नहीं है। A particular solution is a solution of differential equation in which number of arbitrary constant is 0। तुम ये दोनों डेफिनेशन पढ़ सकते हो। देखो, if the number of arbitrary constant in the solution of a differential equation is equal to the order of the differential equation, then such type of solution is called general solution। The solution free from, that is the solution obtained from the general solution by giving particular value to the arbitrary constant is called a particular solution। मतलब जो सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट से कैसा होता है, फ्री, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट आ सकते हैं, 1 2 3 ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, कौन नहीं आएंगे, सी के है ना, एम A1 A2 A3, ऐसे अननोन कांस्टेंट नहीं आ सकते। ठीक है। तो जब अननोन कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट कोई सॉल्यूशन आता है उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आ गया समझ में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, देखो, अगर कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें तो वो 2 वेरिएबल में अगर होमोजीनियस इक्वेशन बनती है तो उसकी क्या खास बात होती है, उसको हम f ऑफ एक्स वाई या g ऑफ एक्स वाई या h ऑफ एक्स वाई से डिनोट करें, और इसमें जो वेरिएबल की पावर होंगी ना सारे टर्म में, उनका सम इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे 2, इधर 1 और 1 का सम करें तो 2, और यहाँ पर भी
और भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, और ऐसी भी हो सकती है इस टाइप। क्या नहीं हो सकता? जैसे एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इन दोनों में पावर वन है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? जीरो। यहाँ पे पावर टू है, इधर पावर क्या है? वन। इधर थ्री है और इधर पावर का सम कितना हो रहा है? टू। तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। आया समझ में? कौन सी होती है होमोजीनियस इक्वेशन? जिनके हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम होती है, या पावर का जो सम है फाइनल जो सॉल्व करके पावर आ रही है वो इक्वल आए हर एक टर्म में। तो हर एक टर्म में पावर इक्वल आएगी, ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन। और जब कोई डेरिवेटिव के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब dy बाई डी एक्स के न्यूमरेटर में भी होमोजीनियस और डिनोमिनेटर में भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक ये फर्स्ट हो गया, एक सेकंड एग्जांपल देखो। x प्लस टू वाई अपॉन एक्स, ये है, ये भी है। ये है क्या? ये क्यों नहीं है? इधर वन इधर वन इधर वन इधर वन, लेकिन इसमें जीरो, तो ये नहीं है। और ये वाली ये है, ये है। ये इसलिए है कि यहाँ पे ये जो कॉस के एंगल में पावर है ना, ये पावर इससे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एंगल में, और ये पावर वन है और यहाँ पे भी वन है, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? जीरो ही होगा पावर। तो मेन पावर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की देखी जाएगी, मतलब कॉस साइन के साथ नहीं देखनी है। तो यहाँ पे ये एक्स की पावर वन, इसमें वाई की पावर, और इसमें भी एक्स की पावर वन। तो यहाँ पर तीनों जगह वेरिएबल की पावर कैसी है? सेम, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। इसको नहीं देखेंगे। ये कॉस और साइन के कौन है? एंगल। तो इनका पावर से कोई कनेक्शन नहीं है, केवल ये मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल है वो देखें। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, ये, हाँ, यहाँ पे ये टू है, इधर ये वन है, तो टोटल इसका सम कितना हो गया? थ्री हो गया। तो ये थ्री, ये थ्री, ये भी थ्री। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 9 है। डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर में भी होती है, ये सेकंड ऑर्डर में भी होती है, ये थर्ड ऑर्डर में भी होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सिंपल सी बात समझ लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की डिग्री अगर वन है तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स और वाई दोनों की पावर वन होनी चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स और वाई की पावर वन है तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर वाला सीन क्या है, तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर वाली है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाली में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। मैं तुम्हें और भी दिखाता हूं, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तुम कहोगे ये कैसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, इसकी होल पावर क्या है यहां पे, और इस पे पावर क्या है, तो दोनों की डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, लेकिन ऑर्डर, और मैंने कहा डिग्री 1 होगी तो ही क्या है, लीनियर। अब वो लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी होती है, सेकंड ऑर्डर भी, और D3 आ जाए तो थर्ड ऑर्डर, और dn y बाई डी एक्स की पावर n आ जाए तो nth ऑर्डर। तो ये तो हर ऑर्डर में होती है, लेकिन लीनियर की पहचान एक ही है कि उसमें डिग्री y की भी 1 होना चाहिए और डेरिवेटिव की भी 1 होना चाहिए। और एक खास बात, ये जो y है और इसका डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए। हाँ, y dy बाई डी एक्स, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये यहां पे y के साथ क्या आ गया है, dy बाई डी एक्स, तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल लिख देता हूं कुछ। जैसे एक इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2x इक्वल टू वाई, ये लीनियर है कि नहीं है? अरे ये क्या है, y में लीनियर है और ये वाली x में। y वाली का पहचान या आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें dy के साथ क्या आएगा, y, और x वाली का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें dx के साथ क्या आएगा, x, और दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, y। यहां पे y पे पावर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, x पे नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये वाली है, ये x में है। और एक एग्जांपल बताता हूं, ये है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? y पे पावर 2 है। दो ही चीजें देखोगे, पहला तो ये देखोगे दोनों की डिग्री 1 है या नहीं है, और दूसरा ये देखोगे कि दोनों मल्टीप्लाई में तो नहीं है कहीं, तो पढ़ सकते। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हो गया, समझ आ गई? अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर वाली 2 टाइप से आएंगी, एक x में लीनियर आएगी और दूसरी y में आएगी। पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। y की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें p और q क्या है, या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट, y का नहीं हो सकता। dy और y के अलावा y की कोई भी टर्म नहीं आएगी, सिर्फ किसकी आएंगी, x की, या क्या आएगा, कांस्टेंट। ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर x में, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dx अपॉन dy प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू, इसमें dx के साथ कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो इसमें x के अलावा दोबारा x नहीं होगा, कौन हो सकता है, y या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे p डैश और q डैश क्या है, y के फंक्शन, या मतलब यहाँ पे p डैश की जगह साइन y, लॉग y, e की पावर y, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये सब आ सकते हैं, कोई भी टर्म आ सकती है, लेकिन x की टर्म नहीं होगी। p डैश और q डैश क्या नहीं होंगे, x की टर्म नहीं होंगे, वो y के फंक्शन हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट। अब इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो y में जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, पहले उसको इस फॉर्म में बनाओगे, किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म, कंपेयर करा दोगे।
कंपेयर से तुमको मिलेंगे P और Q। फिर ये दो फॉर्मूले लगेंगे। पहले क्या निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? e टू दी पावर इंटीग्रल P dx। इसमें P की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। जब ये फॉर्मूले से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, जो यहां से मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दोनों जगह जो यहां से आएगा, इसमें रख के और इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक और होता है नंबर 12, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x। तो x के फॉर्म में पहले कंपेयर किससे कराएंगे? dx अपॉन dy प्लस p डैश x इक्वल टू q। इससे कंपेयर करवा लेंगे। कंपेयर कराएंगे और यहां पर p डैश और q डैश क्या है? फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। और इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? e टू दी पावर इंटीग्रल में p डैश dy। और इसके बाद सॉल्यूशन का लगाएंगे फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ क्या फॉर्मूला होगा सॉल्यूशन का? इसका x में था ना, वो ये y में थी, ये x में हो जाएगा। y की जगह x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। यहाँ पे y dx आता है, इसमें x dy है। तो जिसमें भी इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया करेंगे। क्वेश्चंस दोनों में आएंगे, y वाले भी आएंगे और x वाले भी आएंगे। ठीक है। ये फॉर्मूले इसके कंप्लीट हो गए जो एनसीईआरटी बुक में यूज होने वाले हैं। इनको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।